अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका ईबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 सितंबर 2020 और आज के डेट में सीए इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ici.org पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर सीए आईपीसीसी या सीए इंटरमीडिएट या फिर सीए फाइनल ओल्ड या फिर सीए फाइनल न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है अनसॉल्व नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चन का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि सीए इंस्टीट्यूट ने करंट सिचुएशन को देखते हुए अप टू 1 ईयर का एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट कर दिया है इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल। ठीक है, इस प्रकार सारे कैंडिडेट को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी वो कैंडिडेट जिनका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो गई है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2020। जी हां, अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 30 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अगर एक्सपायर हो गई है तो आपको जो है कंपल्सरी रीवैलिडेट अपना रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। राइट, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपका 30 अप्रैल या उससे पहले रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी जो है खत्म हो जाता है तो आप चाहे सीए फाइनल के हो या इंटरमीडिएट के हो या फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो, आपको अपना रीवैलिडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 1। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनका जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन का 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक जो है किसी भी पार्टिकुलर डेट को आपका अगर रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी एक्सपायर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है नवंबर 2020 और मई 2021 में अपीयर कर पाइएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी डेट को एक्सपायर करता है तो आपका रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा टिल मई 2021 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यानी कि जिनका 1 मई 2021 को रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, उनको भी कोई भी रीवैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। दे आर eligible to appear in May 2021 examination without revalidation, right? यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1 मई 2020 से लेकर 1 मई 2021 तक इस बीच किसी भी स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है तो उसको रीवैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। दे आर एलिजिबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन एज वेल एज मई 2021 एग्जामिनेशन। और जो फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो कैंडिडेट जिनका जो वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑन और आफ्टर 2 मई 2021 से जो है वो एक्सपायर हो जाएगा या 2 मई 2021 को या उसके बाद अगर एक्सपायर होता है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी तो आपको रीवैलिडेट करना पड़ेगा फॉर अपीयरिंग इन नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। तो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये जो है अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं था नवंबर 2020 का एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय और इसी कारण से वो बहुत ही कंफ्यूजन में थे। तो वो कंफ्यूजन जो है आपका सीए इंस्टीट्यूट ने दूर कर दिया है। आपको कोई भी रीवैलिडेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अप टू 1 ईयर जो है आपका वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया गया है सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पाना चाहते हैं और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।